भारत के जेनजी यानी वो युवा जिनकी उम्र 13 से 28 साल है, उनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने अलग अलग क्षेत्रों में भारत के इन युवाओं द्वारा, इस जेनजी द्वारा किए जा रहे कामों के आधार पर उन्हें दुनिया भर के जेनजी की प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री के इस बयान को विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस कोशिश का जवाब माना जा रहा है जिसमें वो संविधान बचाने के नाम पर अपनी राजनीतिक लड़ाई में जेनजी को साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी कहा कि देश के युवाओं की सरकार को कोई चिंता नहीं, उनके लिए नौकरियां नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि युवाओं पर दोनों ओर के इस नैरेटिव में युवा किसके साथ है, जेनजी है किसकी तरफ? सवाल यह भी है कि क्या भारत के जेनजी की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान भारत में नेपाल बनने की आशंका दिखाने वालों को आईना है? आज सोशल मीडिया एक्स पर भारत के बाहर के अकांश द्वारा छद्म भारतीय नामों से सरकार विरोधी एजेंडा चलाना और जेनजी के रूप में आकर लोगों को भड़काना, इन तमाम मुद्दों को आज बीजेपी ने उठाया, जिसको लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को यह कहकर घेरा कि ये लोग उनके समर्थक हैं। तो कांग्रेस ने इसे देश के लोकतांत्रिक मुद्दों से भागना करार दिया है। सवाल यह है कि इस राजनीतिक लड़ाई में देश के युवाओं का भविष्य क्या है? मोदी या राहुल? भारत का जेनजी किसके साथ? आज मैं दुनिया के जेनजी को भी बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि अगर जेनजी के लिए सच्चे अर्थ में कहीं से प्रेरणा मिल सकती है तो भारत के जेनजी से मिल सकती है। दुनिया के कई देशों में जेनजी युवाओं के असंतोष की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जेनजी का अंतर कुछ इन्हीं शब्दों में समझाया है। भारत के जेनजी की जो क्रिएटिविटी है, भारत के जेनजी की जो पॉजिटिव माइंडसेट है, भारत के जेनजी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये अपने आप में पूरी दुनिया की जेनजी के लिए आदर्श बन सकती है। प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो एक्स पोस्ट ताजा हो गया जिसमें वोट चोरी के कथित खुलासे के बाद उन्होंने जेनजी के नाम पर संविधान बचाने की बात की थी। ये नेपाल में हुई हिंसा के बाद आया हुआ पोस्ट था। 18 सितंबर को राहुल गांधी का एक्स पोस्ट था। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल गांधी का यह बयान नेपाल में जेनजी की हिंसा के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद आया था। राहुल गांधी का यह बयान तब आया था जब विपक्ष के कई नेता भारत में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए युवाओं के विद्रोह को याद दिलाना नहीं भूल रहे थे। उदाहरण के लिए 11 सितंबर को कांग्रेस नेता उदित राज ने एक्स पर पोस्ट लिखा था। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका है, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता? कुछ लोग ऐसा होने की संभावना तक जता रहे हैं। वास्तव में परिस्थितियां वैसी ही हैं और कुछ मामलों में अधिक, लेकिन हमारा संविधान ऐसा करने से रोकता है। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसे कांग्रेस ने डाला है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने नेपाल हिंसा की तस्वीर पर 9 सितंबर को पोस्ट किया था। ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जेनजी पर राहुल गांधी के 18 सितंबर के बयान के बाद भी भारत में नेपाल, बांग्लादेश जैसी स्थिति होने की बात कुछ विपक्षी नेताओं ने की है। उदाहरण, बिहार चुनाव नतीजे के ऐन पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने नेपाल, बांग्लादेश जैसे हालात होने की धमकी दी थी। सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है, जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। भारत में जेनजी को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं के ऐसे ही नैरेटिव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उस जेनजी की बात की है जो क्रिएटर है, जो नए भारत का सृजन कर रहा है। लेकिन कांग्रेस जेनजी को लेकर बीजेपी पर ढकोसला करने का आरोप लगा रही है।
और अगर संविधान को खतरे में डाल रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस देश का जेनजी, इस देश का युवा जरूर उस संविधान की रक्षा करेगा, तब राहुल जी को भला बुरा कहा गया था। आज जब प्रधानमंत्री जेनजी की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूं कि ये जो हिपोक्रेट्स बीजेपी में भरे पड़े हैं, जो ढकोसला करते हैं, जो आडंबर करते हैं, ये किस बिल में जाकर छुपेंगे? इस बीच बीजेपी ने एक्स के नए लोकेशन फीचर के आधार पर दावा किया है कि छद्म भारतीय नामों से भारत विरोधी विदेशी एक्स अकाउंट भारत विरोधी प्रचार करते हैं। बीजेपी ने भारत विरोधी नैरेटिव के लिए राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने भरसर कोशिश की कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध हो जाए। ये वो राहुल गांधी है जिन्होंने विदेश में जाके कहा कि मैं आह्वान करता हूं बाकी सारे देशों को कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और आप आके हमारे देश के लोकतंत्र को बचाइए। ये वो राहुल गांधी है जो आरएसएस और बीजेपी को मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करते हैं। ये वो राहुल गांधी है जिनकी पार्टी कहती है कि जेन जी सड़क पे उतर आएगी और बांग्लादेश और नेपाल वाली हालत भारतवर्ष में कर देगी। बीजेपी या नरेंद्र मोदी राष्ट्र नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। इस बार पलटवार से साफ है कि सारी लड़ाई नैरेटिव की है। इस नैरेटिव में जेनजी को अपने अपने पाले में रखने की कोशिश दोनों ओर से दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।